हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन को लेके। जैसे कि आप जानते हो मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करती हूँ। और पिगमेंटेशन हुआ, स्किन पे पिंपल्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसका रूट कोज क्या है, जड़ क्या है उसकी, साथ ही साथ अपने हेयर्स की केयर कैसे कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जाके एक बार जरूर देखना। अगर कुछ भी आपको यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिगमेंटेशन जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन लंबा प्रोसेस हो और हमें रिजल्ट्स मिलें तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सब कुछ करके देखा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोलते हैं कि 1 साल से हम डाइट ले रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोल रहे हैं हमने ये चीज़ लगाई, वो चीज़ लगाई, चाहे वो केमिकल बेस्ड है, चाहे वो कुछ भी चीज़ें हैं, तो सब कुछ करके देख लिया लेकिन पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही। तो अगेन उन्हीं चीज़ों को मैंने भी रिपीट करके किया है, मुझे भी रिजल्ट्स वैसे ही मिले जैसे आप लोगों को मिलते हैं। अगेन हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकें। तो सबसे पहली बात, जो लोग ये सोचते हैं कि ये क्रीम ले आओ मार्केट से, ये सीरम ले आओ, ये चीज़ ले आओ, उसको लगा के हम अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं, तो आप याद रखना, आप अपनी स्किन को ठीक नहीं कर रहे हो, आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हो और ज़्यादा और ज़्यादा, और फिर उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको अभी अभी पिगमेंटेशन हुई है, आपने कभी कुछ किया नहीं है अपनी स्किन के साथ, आपको पिगमेंटेशन हो गई, कुछ भी छेड़छाड़ ही नहीं किया आपने, कभी कुछ लगाया ही नहीं है केमिकल बेस, तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर मेरे जैसे है कि बहुत सालों से आपको पिगमेंटेशन और आपने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो ट्रीटमेंट एक लेज़र के सिवा, ठीक है, वो मैंने नहीं करवाया, लेकिन बाकी कोई ट्रीटमेंट ऐसा मैंने नहीं छोड़ा है कि मैंने नहीं किया हो। डॉक्टर से मेडिसिन लेना और होम रेमेडीज़ तो एज़ यू नो कि मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो उसके बाद भी तो इससे क्या होता है, जो भी हमने केमिकल बेस्ड चीज़ें अपने फेस पे लगाई थी, वो क्रीम थी, डे नाइट मॉर्निंग, ठीक है, जो भी क्रीम्स डॉक्टर देते हैं वो लगाने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि डीपली पेनिट्रेट हो जाती है जो हमारी प्रॉब्लम है। तो अब इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो एक चीज़ ये अपने माइंड में सेट कर लो कि ये टाइम लेगी 6 मंथ 1 मंथ, लेकिन आपको विजिबल रिजल्ट देखने मिलते रहेंगे। जब आपको दिखे कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है तो उसको मत छोड़ना। वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आज हम इसके रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले प्लीज़ कोई भी अगर केमिकल बेस्ड कोई भी चीज़ अपने फेस पे लगा रहे हो तो उसको आपने जो है स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और जितनी भी एप्लीकेशन, चाहे वो चावल का पानी है, चावल का आटा है, बेसन है, घी है, जो भी चीज़ें आप लगा रहे हो ना, एक बात याद रखना कि ये सिर्फ आपकी स्किन को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे धूल मिट्टी डर्ट जो भी लगती है उसको निकालेंगे, साथ ही साथ जो ऊपर का जो बेस है उसको क्लीन रखेंगे, स्किन को डीपली पेनिट्रेट होकर उसको हाइड्रेट करेंगे, ठीक है। झुर्रियाँ वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन जो आपकी पिगमेंटेशन है उसका रूट कोज आपके अंदर है, उसको ठीक करने के लिए हमें अंदर अपने काम करना पड़ेगा। उसमें सबसे बेहतर अगर कोई चीज़ मैंने देखी है तो वो होता है हमारा गट। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो कहते हैं कि जितनी बीमारियां होती है ना, सुना भी होगा आप लोगों ने भी कि पेट से ही स्टार्ट होती हैं। तो उसका ध्यान रखना है। उसके लिए अच्छा खाना, जब हम अच्छा खाना पीना स्टार्ट करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाएंगी। आप कुछ मत कीजिए, मैं कहती हूँ आप कुछ भी मत कीजिए, लेकिन क्यों? क्योंकि हम बाहर जाते हैं, घर में रहते हैं, स्किन को एनी हाउ मॉइस्चराइज तो करना ही होता है, क्लीन तो करना ही होता है, तो उसके लिए बोला जाता है कि होम रेमेडीज़ को यूज़ कीजिए। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम है तो आप देखिए कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। सबसे बेसिक, सबसे एक कॉमन मिस्टेक है जो कि हर कोई कर रहा है, वो ये है कि हम पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। आज भी अगर मैं अपनी बात करूँ तो कम से कम 6 से 7 ग्लास जो पानी है वो मैं पी चुकी हूँ। और मैं आजकल, ऐसे होता है ना माइंड में एक अलार्म के जैसे, मतलब ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि हाँ मैंने पानी पिया कि नहीं पिया। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट है। हमें अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें प्यास लग ही नहीं रही तो पानी क्यों पिए।
प्यास आपको नहीं लग रही, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ऐसा बना दिया है, उसकी हैबिट ऐसी करती है कि वो आपको प्यास कभी फील ही नहीं होती। एक तो वेदर ऐसा हो रहा है, अब धीरे धीरे सर्दियाँ आ जाएंगी तो और कम होगा, लेकिन फिर भी आपने ध्यान रखना है। क्यों बोतल में बोला जाता है, बोतल में जब हम पानी लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो घूंट पीते रहते हैं, और वही बहुत अच्छा हमारी बॉडी के ऊपर लगता है। जब पानी को गटक गटक करके हम पीते हैं ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो पानी पेट के अंदर जाता है तो उसको भी समझ नहीं आता है, बॉडी को भी, कि अब इसका करना क्या है। और जब हम घूट घूट लेके, और जो हमारा बॉडी है ना, उसको समझ आता है कि पानी आ रहा है, तो इसलिए प्लीज़ गटक गटक करके ना कर पी के धीरे धीरे आपको पानी पीना चाहिए। गिलास में पी रहे हो, बोतल में पी रहे हो, जिसमें भी पी रहे हो, और आप नोट करें कि आज से लेके आज तक आपने कितना पानी पिया है, मतलब एक दिन में पर डे, कि आज आपने पानी का इंटेक प्रॉपर किया है या नहीं किया है। देखिए ये चीज़ें हम स्किप कर जाते हैं, फिर हम कहते हैं हम तो सारी चीज़ें कर रहे हैं और हमारी स्किन पे जो है हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें एक ड्रिंक लेना है, जो कि एक हेल्दी ड्रिंक होने वाला है, मॉर्निंग ड्रिंक। मैंने खुद ने देखा है, इवन मैंने अभी नवरात्रों में फास्टिंग भी की थी 9 डेज़, उसके बाद भी वो जो ये ड्रिंक है ना, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यानी कि होता है ना, जब हम नवरात्रि होते हैं तो हमारा जो पेट है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, हम भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, गैस्ट्रिक बनती है, हेडेक होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। और ये इतने अच्छे से, मतलब 9 डेज़ मेरे गए ना बहुत अच्छे से। तो वो जो जूस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब बहुत से लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको प्रॉब्लम है वो इसको स्किप करके इसका कुछ भी ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, और जो मुझे लगेगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्किन के लिए जो एक बहुत अच्छा जूस है, वो क्या है? एक बीटरूट। जैसा कि आपने सुना होगा, बीटरूट ब्लड को प्यूरिफाई करता है ना। तो आपने लेना है एक बीटरूट, उसमें डालना है हाफ का भी हाफ कुकुम्बर और एक आंवला। इन तीनों चीज़ों को देखिए आपने मिक्सी में डाल के पेस्ट बना लेना, उसको छान के आपने पीना है। अब इसके साथ साथ, क्योंकि मौसम ऐसा है, तो अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो। पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते और नींबू, ये 3 चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन इन तीनों चीज़ों को ज़रूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में। अर्ली मॉर्निंग का मतलब है कि जब आप वॉकिंग करने जाते हो, जब आपको लगता है कि आपके ब्रेकफास्ट में अभी 1 घंटा है, तो उससे पहले आपको लेना होता है। बहुत से लोग होते हैं कि सुबह जल्दी उठते, जैसे मैं भी सुबह जल्दी उठती हूँ, तो सुबह सुबह उठते ही लेना है मॉर्निंग ड्रिंक का मतलब ये नहीं होता कि बस उठो और ले लो। जी नहीं, आप जो भी अपने काम होते हैं थोड़ा बहुत उसको निपटा लिया। जब आपको लगता है कि अब मैं मेरे ब्रेकफास्ट के बीच में ना अभी 1 घंटा है मेरे ब्रेकफास्ट को लेके, मैं कुछ वॉकिंग करने जा रही हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो उससे पहले आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको हैबिट है मॉर्निंग में चाय आपको लेनी ही लेनी है, बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि मॉर्निंग में चाय लेने की, तो आप वो ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं ले सकते, उठते ही आपको लेना है, ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको ये कब सूट कर रहा है। रही बात उन लोगों की जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड अभी आने वाली है और इतनी जल्दी मॉर्निंग में नहीं ले सकते, तो आप लोग लंच से पहले इसको ले सकते हैं, क्योंकि जब आप लंच करोगे उससे 1 घंटा पहले इसको पी लो। क्यों? उस टाइम भी थोड़ा सा जो मौसम है ना ठीक रहता है आफ्टरनून में, तो अपने लंच से 1 घंटा पहले आप इसको ले सकते हो। आप एक बार लेके देखो, कोई भी नेचुरल चीज़, कोई भी होम रेमेडी, कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ें जो होती है ना, वो कम से कम, मैं आपको बता रही हूँ कि 3 महीने में आपको पता लगता है कि इसने क्या काम किया क्या नहीं किया। बट हम लोग क्या होते हैं, 3 और 4 दिन लेने के बाद ऐसे लगता है कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया अपनी स्किन के लिए और रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं मॉर्निंग में जो आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, चावल का क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट, और वो जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ मास्क शेयर किए थे, मैंने अभी बहुत कम लगाए हैं। बहुत कम बोले तो बहुत कम, एक तो तबीयत ख़राब हो गई थी उस वजह से, तो बहुत कम लगाए। लेकिन मैं अपनी स्किन को एक दिन में 1 मास्क ज़रूर लगा देती हूँ, ठीक है। एज ए फेस वॉश आपको पता है कि मैं एज सच मार्केट बेस यूज़ नहीं करती हूँ। घर का जो बेसन है, और सच बता रही हूँ, बेसन और जो नॉर्मल आटा होता है हम जिससे रोटी बनाते हैं वो, और हल्दी, हनी, दूध, इन सब चीज़ों का जो पेस्ट मैंने लगाया ना, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। स्किन बिल्कुल आपको ऐसे सॉफ्ट लगेगी, आपको बिल्कुल भी खिंची खिंची वो सब फील नहीं होती। और सिर्फ रोज़ वाटर, उसमें ग्लिसरीन ऐड करके, उसके बाद एलोवेरा, बस यही चीज़ें मैं अपने स्किन पे कर रही हूँ। लेकिन मैं आजकल अगर फोकस कर रही हूँ तो आपको भी यही करना है, वो करना है, इंटरनली चीज़ों का ध्यान रखना है।
क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खा रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आप कितना खा रहे हैं। अब सपोज करिए आप कोई बाहर की चीज़ खा रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखिए कि आपने उसको कितना खाया। ये नहीं है कि पूरा प्लेट भर के ही खा लिया, 1-2 पीस आपने किसी चीज़ का खा लिया, वो ठीक है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% छूट दो, लेकिन ये नहीं है कि पूरी तरह से पूरा आपने खाना ही उसको बना दिया। जो आप बाहर से जो भी लेके आए हो जंक फूड, उसी के ऊपर डिपेंड होगी। थोड़ा बहुत कभी खा लिया, इट्स ओके होता है, लेकिन आपने अगर आप अपनी स्किन को अच्छा चाहते हो तो उसके लिए आपको अपनी जो ईटिंग हैबिट है ना, वो 100% जब आप उसको ठीक करोगे ना, तो आप समझ लो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चलेगी। ठीक है, एक और ड्रिंक मैं आपको बताती हूँ। जो लोग सोचते हैं कि हम इतना कुछ नहीं कर सकते, तो त्रिफला जो पाउडर आता है, त्रिफला को पानी में घोल के या फिर त्रिफला को ऐसे ही ऊपर से पानी पी लो, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत क्या बोलते हैं ऐसे बहुत बड़ी है, मतलब यानी कि बिल्कुल ऐसे हो गई है कि निकलने का जाने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए मैं बोल रही हूँ बीटरूट वाला, कुकुम्बर, बीटरूट और आंवला, नींबू, पुदीना और धनिया, ये वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ आपके सामने। मैंने अभी भी फेस पे कुछ नहीं लगाया है, ठीक है, मैंने काजल और ये सब लगाया है, लेकिन उसके सिवा मेरे फेस पे सिर्फ और सिर्फ जब मैं नहा के आई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने लगाया था, जो भी लगाया था, लाइक रोज़ वाटर और एलोवेरा। उसके बाद भी स्किन मतलब बिल्कुल हाइड्रेटेड लग रही है। तो यही ज़रूरी होता है, स्किन का हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। और हम क्या करते हैं कि दिन भर में जो चीज़ें होती है ना, किसी और चीज़ की तरफ ध्यान देने लगते हैं। तो उसकी तरफ ना करके थोड़ा सा देखिए कितना पानी आपने पिया, इस चीज़ को ट्राई करिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे। इसके अलावा कुछ भी आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। जो होगा, जैसा होगा, जो मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।